मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। फिर से हाजिर हो गई हूँ एंटरटेनमेंट रिव्यू लेकर आप लोगों के लिए। सोने और चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनको देखने का भी टैक्स लग जाएगा कुछ दिनों में। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ जो आज का शो स्टॉपर भी होने वाला है। 26 जनवरी आने वाला है। रिपब्लिक डे की परेड तो होगी, लेकिन उससे पहले कुछ नया क्या आ रहा है, या तो OTT प्लेटफॉर्म्स पे या इवन थिएटर में कुछ नया आने वाला है। पाकिस्तानी ड्रामा में इंडियन कोई गाना अगर कान में धुन सुनाई दे जाए तो कान खड़े हो जाते हैं। तो कुछ राइमिंग म्यूजिक बताऊंगी। है तो सारेगामा पा की दुनिया ना, तो राइमिंग में क्या पकड़ा मैंने। और एक पर्टिकुलर ड्रामा जो आप ही लोगों ने सजेस्ट किया, ओहो दिल जीत लिया जी, क्योंकि उसका तो OST ही इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग है। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे ड्रामे की जो कुछ टाइम से चल रहा है और बार बार मोड़ आ रहे हैं। एक बिगड़ैल सा लड़का है जो कि बड़े अमीर खानदान का लड़का है। काम वाम कुछ करता नहीं, बस लड़कियों के साथ घूमता फिरता रहता है। अचानक उसको एक प्यारी सी सिंपल सी सीधी सादी सी लेकिन बोल्ड लड़की नज़र आ जाती है और उसके इश्क में हो जाता है। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, उसके घर के चक्कर लगा रहा है और उसके बाद उसको किसी तरीके से पटा भी लेता है। पटाने के बाद बात आ जाती है शादी तक, लेकिन शादी में कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। लड़की मारती है जोर का थप्पड़ और भग जाती है, भैया मैंने तो तेरे से शादी नहीं करनी है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। अपने को प्रूव ही नहीं कर पाया कि वो सच्चा है। भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और अब क्या हुआ, जब पूरी सच्चाई जो है वो खुली है लड़की के सामने और लड़की बड़ी शर्मिंदा हो रही है। तो अब लड़की उसके पीछे पीछे उसके घर गाड़ी, वो लड़का जैसे पहले आके उसके घर के बाहर गाड़ी खड़ी करता था, ऐसे लड़की भी आ रही है और उस पर कुछ कुछ लगा के बलून्स और टैग्स वगैरह लगा के सॉरी सॉरी सी बोल रही है। तो क्या गाना गा रही है, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। समझ गए ना, पकड़ लिया आप लोगों ने। मेरी जिंदगी है तू की मैं बात कर रही हूँ। एपिसोड 22 तक देख लिया। मैं ना ये फ्राइडे को शूट करती हूँ, तो इसीलिए आज रात को फ्राइडे को आएगा और एक सैटरडे को आएगा एपिसोड। 2 एपिसोड आते हैं ना हफ्ते में, तो मैं पिछले फ्राइडे और सैटरडे के एपिसोड्स की बात कर रही हूँ। पहले तो कहानी अच्छी फास्ट जा रही है। मुझे लगा था इसको काफ़ी ड्रैग करेंगे, लेकिन बड़ी जल्दी पोलें खोल रहे हैं और अब एयर्स क्लियर हो रही हैं। लेकिन एयर्स क्लियर होने के बाद भी अब होगा क्या। हानिया इन द रोल ऑफ आयरा, इसके जो फादर बने हैं वो जैसे उसके घर में जाके और बड़े प्रैक्टिकल तरीके से बात करते हैं ना, कामयार के घर में जाके, आई मीन बड़ा मज़ेदार लगता है। एक ना फादर को ऐसा ही होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो येस इट्स गोइंग वेल, अच्छा चल रहा है और इंटरेस्टिंग है और मुझे लग रहा है कि ये अच्छे से टाइम से ख़त्म करेंगे। अब आती हूँ मुअम्मा के ऊपर। मुअम्मा का अभी आज सुबह ही मैंने ना 10वां एपिसोड देख लिया, 9th and 10th आ गया। ये ना कहानी ना अभी भी मिस्टीरियस ही चले जा रही है। जहाँ आरा क्या कैरेक्टर है, जब उसका फ्लैशबैक दिखा रहे हैं तो दिख रहा है कि उसके साथ काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि उसके दिल के ऊपर एक बोझा लेके चल रही हैं। लेकिन उस बोझ के तले वो आदमियों से नफ़रत कर रही है। कौन से आदमियों से नफ़रत कर रही है? शायद वो जो अपनी औरतों को चीट करते हैं, शायद, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो सीक्रेटिव है, राज है। और राज के लिए कौन सा गाना मन में आता है, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो सीरियल ख़त्म हो जाएगा।
अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, कि भैया पर्दे में रहने दो, अभी तो सीरियल काफ़ी चलना है, अभी तो सिर्फ 10 एपिसोड हुए हैं, तो राज अभी से खुल गए तो कहानी कहाँ जाएगी। अच्छा चल रहा है। वो जो बीच में एक सीक्रेटिव मिरर लगा हुआ था, आप ही लोगों ने बताया, मैं तो उसको कैमरा समझ रही थी, मिरर है जिससे वो देखती रहती है उन लोगों को, अपने टेनेंट्स को। वो अचानक 10th एपिसोड के एंड में ठका हो गया, उस पे ना एक क्रैक आ गया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मज़ेदार। एक बीच में बस एक छोटा सा जिक्र करूंगी, बेटी आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि मैं बेटी का रिव्यू दूं, लेकिन इसका प्रिंट बहुत ही ज़्यादा गंदा है यूट्यूब के ऊपर जो अवेलेबल है। मेरे ख्याल से किसी ने अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी से उसको अपलोड किया है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, मेरे को उसकी शक्लें ही नहीं समझ में आ रही, शक्लें नहीं समझ आ रही तो कैसी फीलिंग समझ आएंगी, कैसे एक्सप्रेशन समझ आएंगे। तो बेटी मैंने अबॉर्ट किया है, अनलेस एंड अनटिल आई गेट टू सी अ गुड प्रिंट ऑफ दिस। एक इस बीच में पॉप हो रहा है जो कि नया तो नहीं है, ड्रामा पुराना है, लेकिन क्योंकि जो ओरिजिनल चैनल्स जैसे मैंने बताया, हम, जियो, ARY, ये सब हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, तो इन्होंने जो अपने दूसरे चैनल्स बना लिए हैं ना, उस पे अब ये पुराने कुछ ड्रामास अपलोड कर रहे हैं। जैसे मैं भी बोल रही हूँ कि मुझे वो पसंद आया, दुर्र शहवार, तो वो अभी मुझे दिख नहीं रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे हैं जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, आप लोग बता रहे हो, और वो अवेलेबल नहीं है। तो उसमें एक मुझको जो पॉप किया, वो किया फिर वही मोहब्बत, हम टीवी का ये है, और इश्क डायरीज़ उनका जो चैनल है उस पर उन्होंने अभी रिसेंटली डालना शुरू किया, और एक एपिसोड करके डाल रहे हैं, तो 5-6 एपिसोड इसमें आ गए हैं। हानिया आमिर, शी इज़ लुकिंग वेरी यंग, मेरे ख्याल से काफ़ी साल पुराना होगा, 4-5 साल पुराना तो होगा। आप में से कुछ व्यूअर्स हमारे को बताएंगे कि कितने साल पुराना है। शुरुआत जो हो रही है उसमें थोड़ा बियर कर लेना, क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप का ड्रामा शुरू हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन लीप ले रहा है वो, तो जब लीप ले रहा है तो हानिया आमिर और अहमद अली अकबर जो परीज़ाद में परीज़ाद बना था, वो दे बोथ आर इन दिस एंड अच्छा डेवलप हो रहा है, तो मुझे मज़ा आ रहा है। मोटे तौर पे मैं देख रही हूँ कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो वीक है, बहुत कैरेक्टर्स की वीक है। लेकिन एक लेडी हैं जो कि काफ़ी सीनियर एक्ट्रेस हैं, और इनका मैं बार बार जिक्र करने से भूल जाती हूँ। ये जो अभी चल रहा है मेरी ज़िंदगी है तू, उसमें भी वो बिलाल की दादी बनी हैं। फिर वही मोहब्बत में भी वो दादी का ही रोल अदा कर रही हैं, जो कि बेसिकली किसकी दादी हैं पता चलेगा। अहमद अली अकबर की तो है ही, प्रूव्ड है कि उसकी हैं। इनका एक्चुअल नाम है शमीम हिलाली, इनका मैंने गूगल से देख के निकाला। शी इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्ट्रेस, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देती हैं, और ये तो मैं 2 ही बता रही हूँ, मैंने इनके और भी ड्रामे देखे हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे, और ये जिसमें भी जो भी परफॉर्मेंस देती हैं बहुत ही बखूबी अदा करती हैं। तो शमीम हिलाली जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार फ्रॉम इंडिया। एक जो रफ़ीक का कैरेक्टर अदा करते हैं, ये भी बहुत नेचुरल तरीके से, एक नौकर का रोल है इनका, सलीम मेराज। ये इनको भी मैंने बहुत सारे ड्रामास में देखे हैं, इनफैक्ट तन मन नीलो नील में इन्होंने एक नेगेटिव रोल अदा किया था, उसमें भी थे, तो ये भी मुझको बहुत ही अच्छे लगते हैं। बाकी अहमद अली अकबर का तो क्या कहना, परीज़ाद में तो वैसे ही इन्होंने छक्के गाड़े हुए हैं। ये परीज़ाद का आप लोगों ने मेरा रिव्यू देखा है ना, आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि मैडम परीज़ाद का रिव्यू दो, तो परीज़ाद का मैंने दिया हुआ है, प्लीज़ उसको देखिए। मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था वो ड्रामा, एंड वो नॉवल पे बेस्ड है। ऑल्दो नॉवल में मुझे कई लोगों ने बताया था कि उसमें स्टोरी एक्चुअली कुछ और थी, एंड कुछ और तरीके से होता है, ड्रामा में कुछ और तरीके से एंड किया गया था। ओके, नाउ @join Zahir, आप मुझको पिछली बार ये बोले कि मैडम आपने दिया नहीं उस पर्टिकुलर ड्रामा का रिव्यू जिसके लिए मैंने बोला था, वो अभी नया ड्रामा आया है। ओह ओह, क्या दिखा दिया भाई, क्या दिखा दिया। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, ये तो गज़ल है हमारी इंडियन पाकीज़ा मूवी की, लेकिन जिस पाकीज़ा की मैं आज बात कर रही हूँ
वो कैरेक्टर है उस पर्टिकुलर पाकिस्तानी ड्रामा का जो अभी नया शुरू हुआ है किस चैनल पर, ड्रामा बाज़ार के ऊपर, और नाम है एक और पाकीज़ा। ओह आई मीन मैं आपको जैसे कहती हूँ ना कि एक ड्रामा जो पहले 15-20 मिनट में आपको कैच कर ले, उसने समझो पकड़ लिया आपको। तो ये कुछ उसी तरीके से चल रहा है। एक लड़की जो पता नहीं अपना उसका लवर है या ऐसे ही मस्ती मस्ती करने में वो किसी के साथ में, लड़के के साथ एक होटल में चली जाती है और वहाँ पर उसकी कुछ वीडियोस उतार के ज़बरदस्ती बनाई जाती हैं कुछ लोगों के द्वारा, और उन वीडियोस को नेट पे अपलोड कर दिया जाता है और फैमिली शर्मिंदा, वो लड़की को खुद भी गिल्ट, लड़के को भी गिल्ट, लेकिन अब करें क्या, सब कुछ हो चुका, बदनामी फैल गई और उस बदनामी के तहत अब सारी गाज किस पर गिर रही है? जो लड़की है, अगेन तन मन नीलो नील में जो बच्ची है सहर खान, शी इज़ प्लेइंग पाकीज़ा हेयर एंड व्हेन इट स्टार्टेड ना, मुझे लगा कि मैं तन मन नीलो नील ही देख रही हूँ, क्योंकि उसका जो लहजा है बोलने का सहर खान का, इसमें वो भी उसी तरीके का है जैसे उसमें बोला करती थी। और एक बिंदास लड़की दिखाई है, एक लाडली बच्ची घर की, 2 भाई माँ बाप सब लाड कर रहे हैं और बहुत ही शेरनी है। हाँ, किसी चीज़ से डरती नहीं है, सब काम अपने बलबूते पे करना पसंद करती है और खुले मिजाज की है, खुद खुश रहती है, दूसरों के लिए भी खुशियाँ ही बांटती है। उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। एंड सहर खान, अगेन आई विल से, ओ माय गॉड, आई मीन मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी, एपिसोड 2 में भी देखा आपको। ये पाकीज़ा है जिसकी वीडियो, सहर खान इन द रोल ऑफ पाकीज़ा। पाकीज़ा के साथ जो कुछ भी इस ड्रामे में हो रहा है उसको वो कैसे जज कर रही है, या कैसे उसके ऊपर रिएक्शंस दे रही है, या कैसे अपनी ज़िंदगी को वापस पकड़ने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है। वो भी बुज़दिल है, वही बस बातें। सहर खान, यू आर अ वेरी गुड एक्ट्रेस, आई मस्ट से, यू आर अ वेरी गुड परफॉर्मर। एक्ट्रेस मैं वर्ड मोस्टली यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो मुझे ओवर परफॉर्मेंस की तरफ धकेलता है। कमाल की बात यह है कि इसमें जो सहर खान के साथ में जो हीरो है, हीरो इज़ व्हाट, नमीर खान, जो उसके साथ में लड़का पकड़ा गया था होटल के अंदर, जिन दोनों की वीडियोस बनी है। नमीर खान जो कर्जे जान में भी था और एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था, बिगड़ा हुआ बच्चा घर का, जो लास्ट में आते आते कत्ल भी कर देता है और उसके ऊपर केस चल रहा है। मैंने उसमें भी इसका जिक्र किया था कि लास्ट में जब वो जेल में है और उसके फादर उसको मिलने आते हैं वहाँ पर, वो एक जो एक्शन उसने दिया वो सुपर्ब था। नमीर खान की परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। ऑल्दो आउट ऑफ द 2 आई विल से सहर खान इज़ टेकिंग द लीड, बट नमीर खान भी कम नहीं है, वो भी टक्कर दे रहे हैं सहर खान को। नादिया अफगान, आप तो आजकल हर ड्रामे में छाई हुई हैं। जिनकी शादी मैंने कंक्लूड किया उसमें भी आप थी, और कौन सा देखा अभी, ये शरपसंद में आप हो हैं, और भी अभी कौन सा पीछे हमने डिस्कस किया था उसमें भी आप, और अभी यहाँ पे भी आप। तो आप काफ़ी ड्रामाज में आ रही हैं और बहुत अच्छे रोल्स अदा करती हैं आप, तो आपके लिए तो कहने की कोई बात ही नहीं है। तो मदर ऑफ पाकीज़ा का रोल अदा कर रही हैं नादिया अफगान। एंड सहर खान, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अरे भाई देखो, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है आपसे बात करने का, इसलिए इसी फोरम पे बोल रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि यू आर डेवलपिंग लॉट ऑफ पिंपल्स ऑन योर फेस, एंड क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजर चुकी हूँ। मैं भी थिएटर करती थी और मेकअप, खूब सारा मेकअप होता था, और हमारे टाइम में तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी, हम वो मेकअप को ठीक से साफ़ भी नहीं करते थे, शायद वो पोर्स में भरता जा रहा था और मेरे इतने पिंपल्स निकले थे, इतने कि आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। मैं कहाँ कहाँ नहीं गई इसके इलाज के लिए, लेकिन मेरे लिए जिस इलाज ने काम किया था वो एक छोटी सी डब्बी थी। एक ना मैं अपने दूसरे चैनल पर मैंने वो शेयर भी किए हुए हैं, पिंपल्स को कैसे ठीक करना है। स्किन को क्लीन तो रखना ही है, मेरे ख्याल से आपको तो हमसे ज़्यादा पता होगा बिकॉज यू आर इन दिस फील्ड, बट उसके साथ साथ एक निक्सोडर्म करके आती है,
वो इतनी सी डब्बी होती है, यहीं इंडिया का वो प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। अगर आपको वो अमेज़ॉन पे मिले, क्योंकि मुझे भी सिर्फ अमेज़ॉन पे मिला था, केमिस्ट पे भी नहीं मिल रहा था, यहाँ इंडिया में भी, गुजरात का कहीं का प्रोडक्ट है वो। और इतनी सी डब्बी हम्बल सी, जो 20-30 रुपये इंडियन रुपीज़ की मैं बात कर रही हूँ, उसमें आती है। वो इतना असर करती है, ये सारे पिंपल्स और कहीं बॉयल्स भी निकलते हैं, फोड़े फुंसियाँ कुछ भी निकलते हैं, तो उनको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। उसको मंगा लो, आपको वो बहुत असर करेगा। रात को लगा के सोच जाओ, थोड़ा सा जलता है लेकिन ठीक हो जाएंगे आपके पिंपल्स। गॉड ब्लेस यू, यू आर वेरी गुड सेहर खान, आई एम लविंग योर परफॉर्मेंस। जिनकी शादी में एक चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग सुनना, जो उसका बीच बीच में म्यूज़िक बजता है ना, वो पता है किसके साथ मिल रहा है? ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दिल तो बच्चा है जी। म्यूजिकल दुनिया सिर्फ सारे गामा पा की है, और वो कहीं ना कहीं तो टकराएंगे ही, सारे गामा पाधा नीसा। तो जब भी हम ऐसा कुछ सुनते हैं तो कानों को एकदम लगता है अरे ऐसा तो मैंने सुना हुआ है, तो बस हम बोल देते हैं उसके बारे में। हम नहीं कह रहे कि कोई चीटिंग कर रहा है। अब चीटिंग या नहीं, ये तो कॉपीराइट वाले जाने। जिनकी शादी तो कंक्लूड हो गया और अच्छा रहा, मज़ा आया उसको देखने में, लाइट हार्टेड, एंड खूब मज़ा किया हमने, हंसे हम खूब। काफ़ी दिन के बाद एक कॉमेडी वाला देखा तो इट वॉज अ चेंज। शर पसंद पे आती हूँ, 31वां एपिसोड आज सुबह देख लिया। मैंने जब योगा करती हूँ ना, तो उस टाइम पे कभी मैं मेडिटेशन मंत्रास भी चला देती हूँ, और कभी कभी मेरा मूड जो होता है ऐसे कुछ देखने का, तो मैं शर पसंद चला दिया। शर पसंद भाई, अब कर क्या रहे हो आप लोग यार। मैं पहले ही बोलती हूँ कि मुझे इंडियन ड्रामास भी, जो भी ऐसे लंबे सीरियल खींचते हैं ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते, बिल्कुल पसंद नहीं आते। और यहाँ भी क्या हो रहा है ना, अच्छा वाला ड्रामा आप लोगों ने दिया, मैंने इतनी उसकी तारीफ करी, इतनी अच्छी कास्ट है, और अभी क्या 31 एपिसोड आने के बाद भी आपका कहीं कंक्लूड होता हुआ नहीं दिख रहा। तो ये तो ना चलती जा रही है रेलगाड़ी, छुक 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 वो चल रही है भैया। अभी ना इसके ऊपर ना मेरी बेटी ने एक गाना बनाया, काजल आ सकती है 2 मिनट। आपको बताऊंगी, एक हमारे व्यूअर ने बोला कि काजल आपकी बैकबोन है, मतलब इसके लिए आप मुझसे बड़े सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हो और फट से बताती है। इसके ऊपर मैं अभी आऊंगी जब हम कमेंट्स पढ़ेंगे। वो शर पसंद के लिए कौन सा गाना दिमाग में आता है? वो जेंडर चेंज करना पड़ेगा ना उसके लिए। वो देखने में कैसी सीधी सादी लगती है, ये तो ओरिजिनल है। वो ओरिजिनल है ना। तो अभी इसको चेंज करके बता, जो शर पसंद में, ये जो शर पसंद फैमिली है, इसके ऊपर ये गाना फिट होता है ना, तूने बताया था। ये ले माइक पकड़ और बोल ये। वो देखने में कैसा सीधा साधा लगता है, बोलते कि वो तो कुछ नहीं समझता, अंदर से कितना तेज है। हमारे फरासत अली जी, आप हमारे गाने के अंदर फंस गए। देखा, ये गाना आप पे फिट होता है। वो देखने में कैसी भोले भाले लगते, इतने भोले भाले चेहरे और लगे हुए हैं आग लगाने में, लेकिन भाई बहुत ड्रैग हो रहा है। हमारे एक व्यूअर ने भी अभी कमेंट किया कि भाई जी क्या कर रहे हैं, मतलब वो एक सुसाइड दिखाया और 2 एपिसोड उसमें निकाल दिए। यस, मैं भी उस वक्त बोलने वाली थी पिछली बार, लेकिन फिर चुप रह गई कि चलो छोड़ो यार, ओवरऑल अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी वाकई में ड्रैग हो रहा है, बहुत से व्यूअर्स बोल रहे हैं कि ड्रैग हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। और एक और ड्रामा जो अगेन आप ही लोगों ने सजेस्ट किया है, और इनफैक्ट इसके ऊपर हमारे एक व्यूअर का ये कमेंट आया कि इसका रिव्यू हम पर एपिसोड बनाएं, अलग अलग एपिसोड के सीन्स को उठा के। तो भाई इस ड्रामे ने सबसे पहले तो मेरा जीत लिया दिल। क्यों? क्योंकि इसका जो OST है, वो कौन सा गाना है जो मुझे और काजल को, मेरी बेटी को, हम दोनों को बहुत पसंद है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, ये इस पाकिस्तानी ड्रामा का OST है। और इस पाकिस्तानी ड्रामा जो कि नया नहीं है, पुराना है, और मुझको दिख रहा है, किस पे दिख रहा है? ARY ज़िंदगी पे दिख रहा है इंडिया में। उस पे देखिए, प्यारे अफजल।
प्यारे अफजल का जब ये शुरुआत हुई और उसके साथ एक इयान बॉथम की पर्सनालिटी वाला लड़का क्रिकेट खेल रहा है और मैच को जीत रहा है और मैच जीतने के साथ साथ पैसे भी उठा रहा है, लेकिन घर में क्योंकि उसके जो फादर हैं वो इमाम हैं मस्जिद के, वो स्पिरिचुअल गुरु हैं, इसलिए वो उसकी इस हरकत से परेशान है। वो अपने फादर के प्रेशर में आके और एक क्लरिकल जॉब ले लेता है। अब ये बेचारा जब पैंट शर्ट टाई लगा के और हाथ में वो डब्बा, टिफ़िन वाला डब्बा लेके जब घर से निकलता है ना, तो मैं हाय राम एने सोड़े मुंडे दी, क्या कहते हैं ना, रियली पीट दी, ऐसा लगता है। तो वाकई में ये जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको इवन बोलते भी हैं कि आपकी पर्सनालिटी नहीं है कि आप यहाँ पर आके क्लर्क की नौकरी करो, टाई शर्ट पैंट लगा के हैंडसम सा। मैं तो इयान बॉथम किस लिए बोल रही हूँ, मैं जब क्रिकेट पसंद किया करती थी ना अपने स्कूल कॉलेज टाइम्स में, तो तब मुझे ये क्रिकेटर बड़ा पसंद था। कहाँ का था ये क्रिकेटर, इयान बॉथम कहाँ का था, आप लोग बताओ, मैं तो भूल भी गई, क्योंकि उसके बाद मेरे इंटरेस्ट चेंज हो गए। मैं क्रिकेट फैन से एकदम मैं थिएटर में शिफ्ट कर गई, तो मेरा वो रह गया। बट वो मुझे बड़ा पसंद था। वो ना फील्ड में बड़े सारे ड्रामे करता था, जब आता था ना तो कुछ ना कुछ शैतानियाँ करता था पब्लिक के साथ, तो वो देखने में बड़ा मज़ा आता था। प्यारे अफजल मैंने 3 एपिसोड देखे हैं अभी तक एंड दे आर रियली गोइंग वेरी गुड। जाने वो कैसी, इसकी वो लाइन मुझे बड़ी पसंद है इस गाने की, बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। आप में से आधे लोग छोड़ के भाग गए होंगे कि ये क्या है, बेसुरी शुरू हो गई है गाना गाना। तो चलो भाई, पाकिस्तानी ड्रामे से आगे बढ़ते हैं। शो स्टॉपर पे आने से पहले आज के एपिसोड के कुछ चीज़ें बता दूं जो मैंने देखनी शुरू की। अमेज़ॉन प्राइम पर एक मूवी दिखी मुझे, बिनी एंड फैमिली, 1.5-2 घंटे की मूवी है। अभी मैंने फिनिश नहीं करी है, लेकिन एक अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक फैमिली ड्रामा है जहाँ पर एक 3 जनरेशन्स, एक ओल्डर जनरेशन जो कि बिहार के एक छोटे से टाउन में रह रही है, फादर मदर, बूढ़े फादर मदर, फिर आते हैं मिडिल एजेड फादर मदर जो कि अपने बेटी के साथ में लंदन में रह रहे हैं। बेटी है टीनेजर और बेटी अपना सिगरेट फूंको, क्लब्स में जाओ, दारू पियो, सब कुछ करती है। मिडिल जनरेशन का एक पैर जो है वो पिछले वाले जनरेशन के कस्टम्स कोड हो रहा है और एक जो है वो अब नए माहौल में, लंदन में इतने साल हो गए रहते हुए, तो उसके साथ में अपने आप को बैलेंस करते हुए हो रहा है। और बेटी को भी किसी तरीके से भैया लगाम पकड़ो। इस बीच में ये जो दादा दादी हैं ये आ जाते हैं लंदन में रहने के लिए इनके पास। तो अब क्या होगा, वो जो बहू निकरों में घूम रही है वो अब सर पे पल्लू करके सामने कैसे आएगी, और वो बच्ची जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे कोई कुछ भी बोले, वो क्या करेगी, देखते हैं आगे। और पंकज कपूर हैं इसमें जो दादा बने हैं। गुड वन, इट्स अ गुड वन, अच्छा लग रहा है। तो इसको मैं देखना पसंद करूँगी। अभी पूरा ख़त्म नहीं किया, आप लोग भी साथ में। एक बड़ा मज़ेदार सीन था, मैं भी इसको, काजल ने ना एक बार बीच में वो जीन्स ली थी, जो वो फटी फटी सी जीन्स आती है ना, रगेड जीन्स कहते हैं ना उनको, तो मैं इसको ना हमेशा कहती थी क्या फाटा फाटी जीन्स लेके घूमती रहती है, ऐसे फाड़ दूंगी मैं पूरी की पूरी उठा के। हाँ करना क्या, वाकई में उसके अंदर एक पूरा हाथ डालो और उसको यूँ करो, पूरी की पूरी फट जाएंगी। तो उसकी दादी जब आई है ना, तो उसकी वो फाटा फाटी जीन जो है उसको बैठ के सिलाइयाँ लगा रही है, बेटा तेरी जीन फट गई थी, मैंने सिल दी, और वो लड़की अपना सिर पीट रही है। तो दिस इज़ द जनरेशन गैप। अब वो जनरेशन गैप जो है उसकी दूरियां कैसे कम होंगी ये हम देखते हैं। ओके, 26 जनवरी आने वाली है, जैसा मैंने आपको बताया। नई नई मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं। एक मुझको अमेज़ॉन प्राइम पर दिख रहा है, 120 बहादुर। बॉर्डर किसने देखी है? संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, ये मूवी में सुनील शेट्टी वॉज देयर एंड क्या कौन कौन नहीं थे, है ना।
एंड अब आ रहा है उसका सीक्वल बॉर्डर 2, जिसमें सुनील शेट्टी नहीं है, सुनील शेट्टी का बेटा आहान शेट्टी है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन ये बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगा। आहान शेट्टी के साथ साथ सनी देओल भी हैं और अपना ये वरुण धवन भी है। तो मुझे नहीं पता है कि ये मूवी कैसी होगी, पैट्रियोटिक है बस इतना समझ में आ रहा है। आज 23 जैन है जब मैं शूट कर रही हूँ, आज ये हॉल्स में लग चुकी है। तो देखते हैं, मैं पहले इसके रिव्यूज़ पढ़ूंगी कि कैसे हैं। अगर मुझे लगेगा कि देखने के लायक है तो मैं इस मूवी को हॉल पर जाकर देखना पसंद करूँगी। छोटे स्क्रीन पे मज़ा नहीं आता है, ऐसी जो होती है ना उनमें जो वो जोश आता है ना वो वहीं जाके आता है। एक रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 आ रही है। मूसा तुमने मुझे सजेस्ट किया ये, और इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। ये रियल इवेंट्स पे बेस्ड है। गर्ल्स मिसिंग हो जाती हैं तो वो कहाँ जाती हैं, क्या उनको भीख मांगने के लिए उठा लिया जाता है या रेड लाइट एरिया में बेचने के लिए उठा लिया जाता है, क्या हो रहा है उन लोगों के साथ में। वीर ज़रा में रानी मुखर्जी बड़ी अच्छी लगी थी। मैंने आपको बताया था ना मुझे शाहरुख खान की सबसे अच्छी मूवी लगती है वीर ज़रा। मेरे अब्बू के कब्र पर फूल नहीं चढ़ेंगे जब तक वीर प्रताप सिंह को उसका नाम, उसकी पहचान और उसका मुल्क वापस नहीं मिल जाता। क्या उसकी परफॉर्मेंस थी कोर्ट में भी और अदरवाइज भी, मतलब कैसी जिरा होनी चाहिए, ये एक एग्जाम्पल है। ब्यूटीफुल मूवी एंड रानी मुखर्जी का उसमें भी रोल बहुत अच्छा था। एंड मर्दानी 3 में शी इज़ द कॉप। तो ये भी अभी मूवी हॉल्स पे रिलीज़ होने वाली है, शायद 30 जैन को रिलीज़ हो रही है। तो इसको भी पहले मैं रिव्यूज़ पढ़ूंगी कि कैसे हैं, उसके बाद अगर अच्छी लगे, क्योंकि थोड़ी सी ना ये बहुत वैसी है, बच्चियों के साथ में ज़्यादती हो रही है, पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ है ना जो कि बड़े स्क्रीन पे देख के ऐसे घबराहट हो तो फिर वो वाला मैं छोटे स्क्रीन पे ही देखना पसंद करूँगी। अब आती हूँ मैं शो स्टॉपर ऑफ द डे पर। देखो, सोने के भाव आसमान छू रहे हैं, चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। इसकी स्मगलिंग कितनी होती होगी, सोचा है कभी आप लोगों ने? मैंने बड़े लोगों से सुना है कि लोग जैसे जाते हैं, दुबई जाते हैं और ऐसी जगहों पे वहाँ से बड़ा सारा सोना लेके आते हैं। तो आपको पता है ना कि हर कंट्री के रूल्स होते हैं और इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो क्या जो लोग इतना सारा सोना बाहर से सस्ते में ख़रीद के, कंपेयर टू इंडिया, अगर बाहर से कोई ख़रीद के आ रहा है तो उस पर अगर कस्टम ड्यूटी लग रही है, और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या ये लोग कस्टम ड्यूटी पे करते हैं? और जो लोग कस्टम ड्यूटी नहीं पे करते, एयरपोर्ट पर ग्रीन चैनल से निकलने की कोशिश करते। एक होता है रेड चैनल, एक होता है ग्रीन चैनल। तो रेड चैनल उन्हीं के लिए होता है जो खुद डिक्लेयर करें कि भाई हाँ हम लेके आ रहे हैं, आप हमसे कस्टम ड्यूटी ले लो। लेकिन ग्रीन चैनल वो होते हैं जो निकल जाते हैं कि जी हमारे पास कुछ भी डिक्लेयर करने को नहीं है। और वो उसके ऊपर एक जो वेब सीरीज़ आई है नई, किस पर आई है? नेटफ्लिक्स पर आई है। ओनली 7 एपिसोड्स। चौधरी सिंडिकेट ऑपरेट करता है लंदन, इटली, मिडिल ईस्ट, इथियोपिया और बैंकॉक से। फ्राइडे स्टोरी टेलर्स, जिनका मैंने पहले स्पेशल ऑप्स के सारे सीजन्स की बहुत तारीफ की है, वही लोग इसको लेकर आए हैं। एंड नीरज पांडे, यू आर द डायरेक्टर। नॉट ओनली नीरज पांडे, देयर इज़ वन मोर जिनकी डायरेक्शन है, उनको मुझे भूलना नहीं चाहिए बट समहाउ मैंने नोट नहीं किया हुआ, आई एम सॉरी। चलो मुद्दे पे आते हैं। क्या बेहतरीन स्टोरी बनाई है, क्या बेहतरीन स्टोरी। मैं कहती हूँ आई ओपनर है। जो लोग स्मगलिंग नहीं करते ना, या जिन लोगों को ये स्मगलिंग की ट्रिक्स नहीं आती, उनकी आंखें खुलेंगी कि कैसे कैसे तरीके लगाते हैं सामान को लाने के लिए। वो इतने छोटे छोटे मंकीज़ को भी पॉकेट्स में डाल के लेके आते हैं, बिस्किट्स सोने के अपने बॉडी पे चिपका के, और वो ड्रग्स को तो बिल्कुल स्वॉलो करते हैं टैबलेट्स की तरह। पता नहीं निकालते कैसे हैं। ओह माय गॉड, वो तो क्लियर नहीं किया। समझ में तो आ रहा था लेकिन क्लियर नहीं किया कि वो बाहर कैसे आता है। खा तो लेते हैं, बाहर कैसे आता है वो सब कुछ। क्या स्पीड है, आई मीन मैं कसम से कहती हूँ, जो भी ये ढीले ढक्कन की तरह ही अपने सीरियल्स दिखाते हैं ना, स्पीड देखनी है। Our mission will be to destroy the Chaudhary Syndicate, जिसका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रबैंड यहाँ मुंबई में उतरता है। कंटेंट देखना है, क्वालिटी ऑफ म्यूजिक देखना है, क्वालिटी ऑफ टेक टीम को तारीफ करती हूँ मैं। जो दिखाया है उसको कितने ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है। आप एक लिस्ट बनाइए, कुछ ऑनेस्ट,
मोटिवेटेड हंग्री ऑफिसर्स की। क्यों एक ऑनेस्ट ऑफिसर जो है वो करप्ट होने के लिए मजबूर हो जाता है, और अगर वो करप्ट नहीं होना चाहता तो उसके साथ में क्या होता है, ये देखने वाली चीज़ है। इमरान हाशमी, एक तो मुझे खुशी हो रही है कि आप अपने एज के साथ साथ मैच्योर हुए हैं एंड आपकी जो इमेज है एज अ किसर बॉय वो अब चेंज हो गई है। इस पर्टिकुलर वेब सीरीज़ में एक पर्टिकुलर एपिसोड में एक सीन था जहाँ पर आप अपनी वो जो गर्लफ्रेंड है उससे मिलने के लिए जाते हैं। मैं और मेरी डॉटर, नहीं नहीं ये मत करना, नहीं ये मत करना, और थैंक गॉड इस पूरी टीम ने आपको वो नहीं करवाया जो आप इतने सालों से अलग अलग मूवीज़ में करते आ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपकी वो इमेज हक से काफ़ी चेंज हुई है। हक में भी मुझे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, और यहाँ पे भी जो भी आप अब रोल्स ले रहे हो बहुत अच्छे ले रहे हो, एंड यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट एंड हैंडसम इन कस्टम ऑफिसर का ड्रेस। एक ऑनेस्ट कस्टम ऑफिसर, अर्जुन मीना। अमृता खानविलकर, शी इज़ परफॉर्मिंग रोल ऑफ एन ऑनेस्ट कस्टम ऑफिसर, जो पकड़ती है, पूरा टीम का एक पार्ट है। एंड उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बोलने का तरीका, उसकी एक्टिंग तो मैं बोलूँगी नहीं ना, परफॉर्मेंस मुझे बहुत अपीलिंग लगी। मुझे भी कुछ ऐसा ही पकड़ना चाहिए था। आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। यार ये वैसे तो हम सीरियल्स और ड्रामास देख के कैरिड अवे हो जाते हैं। जैसे मेरी बेटी बोलती है, मुझे तो दिल करता है मुझे एयरफोर्स में होना चाहिए था, पायलट होना चाहिए था, उसका पायलट बनने का दिल करता है। अनुराग सिन्हा, ही इज़ हेडिंग द टीम ऑफ दीज ऑनेस्ट कस्टम ऑफिसर्स, जो कि मुंबई एयरपोर्ट पर ये पूरी स्मगलिंग को रोकने में लगे हुए हैं। एक सिंपल सा लुक है, कोई वो हीरो वाला वैसा वाला नहीं है, बाल जी बड़े फैशनेबल बाल और ये सब कुछ नहीं। एक सिंपल जैसे सरकारी नौकरी कोई करता है उस तरीके का लुक है, अ टॉल बॉय। बट जो उसका कैरेक्टर दिखाया है ना, जिस तरीके से वो पकड़ रहा है चीज़ों को, और हर जगह पे रेड्स पड़ रही हैं और कैसे कैसे चल रहा है, मैं कसम से कहती हूँ आपको लास्ट एपिसोड आते आते आप कहोगे ओहो ये क्या हो गया, ये तो हमने एज्यूम भी नहीं किया था। ऐसी स्टोरी है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इस पर्टिकुलर वेब सीरीज 7 एपिसोड्स ऑन एन एवरेज 50 मिनट्स के ज़रूर देखिए। तो मेरी तरफ से सजेशंस तो हो गई, अब आपकी बारी है बताने की कि ये सजेशंस आपके किसी काम की थी और आपने इसमें से क्या क्या देखा और क्या क्या ढूंढ के निकाला। गाने भी सजेस्ट करना ना, आपको किस पे कौन सा गाना फिट होता दिखता है, बताना ज़रा। अच्छा, अब मैं आती हूँ कमेंट्स के ऊपर। हमारे व्यूअर्स के प्यारे प्यारे कमेंट्स थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। मुझे लगता है पिछली बार मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया कमेंट्स में। प्यारे अफजल मैं बोल रही थी ना, ये @ फरहान अली बोल रहे हैं, रो के बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई प्यारे अफजल की बात क्यों नहीं करता। तो देखिए हमने बात क्या कर ली, हमने तो उसको देखना भी शुरू कर दिया। नोआ चेल्जी, इन्होंने बोला था मुझको कि एक और पाकीज़ा देखो। हरलीम की आप में से बड़े सारे लोगों ने मुझे रेसिपीज़ भी बताई, लिंक्स भी भेजे, एंड मैंने एक लिंक खोल के उसकी रेसिपी चेक की है। बाबा रे, उसके अंदर कितना घी डलता है। ओहो, 1 किलो मटन में उन्होंने 200 ग्राम 250 ग्राम तो तेल ही डाल दिया, कुकिंग ऑयल। बहुत ज़्यादा घी है भाई, मैं तो देख के बहुत घबरा गई। ऑल्दो मैंने क्या किया, कल मैंने चिकन कीमा बनाया था और मेरे पास कुछ दाल भी थी बची हुई, मैंने उन दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा एक टेस्ट लेने की कोशिश की। ऑल्दो वो नहीं है, हलीम में तो बहुत पीस के बनाते हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक आउट कि ये कैसा होगा टेस्ट। देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे इतना घी देख के बहुत घबराहट हो रही है। बट आप लोगों के बहुत शुक्रिया। आप देखो ये हमारे फूड एंड कल्चर के जो एक्सचेंजेस हैं ना, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। कुछ मैं बताऊं आपको, कुछ आप मुझे बताओ। अमरजीत खुराना ने मुअम्मा पे कमेंट किया है कि वो जितना समझ पा रही हैं कि क्यों वो इस तरीके से बिहेव कर रही है, कि शायद उनको इल ट्रीटमेंट मिला है। शी सेइंग कि मैंने अभी एपिसोड 2 ही देखा है। तो जी हाँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगी देखेंगी कि हाँ उनके फ्लैशबैक में कुछ दिखाए जा रहे हैं मुअम्मा के सीन्स, कि उसके साथ कुछ ज़्यादती हुई है। लेकिन क्या ज़्यादती हुई है वो अभी पूरी तरीके से खुल के सामने आएगी। वो अभी पर्दे में रहने दो, वो वाला सीन है।
मिसेस देशपांडे केस किसने देख लिया है, उसमें जो उसका बेटा है उसका फादर कौन है, ये क्वेश्चन अमरजीत खुराना ने रेज किया है। आप बताइएगा कमेंट करके। जॉइन ज़हीर, जैसा मैंने बताया, आई वॉज डेस्परेटली वेटिंग फॉर एक और पाकीज़ा। आप दुबई में अपने मॉर्निंग आवर्स में मंडे को मेरा एपिसोड देखते हैं, आपने मुझे बताया था। तो यस, एक और पाकीज़ा इज़ ब्यूटिफुल एंड आई एम वॉचिंग इट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। आई एम लविंग इट। दीपिका अग्रवाल भी बोल रही है कि शरपसंद को बहुत ड्रैग किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रैग किया जा रहा है। रचना जी लिख रही है, नमस्ते मैडम, मैं आपको पूरा सुनती हूँ सुकून से। मैं आपके लिए बस इतना कहूँगी कि आप जैसी दोस्त हो तो कोई बोर नहीं हो सकता। आप ऐसे ही रिव्यू के साथ अपने अनुभव भी शेयर किया कीजिए, जैसा मैंने पिछली बार अपने एक्सपीरियंसेस बताए थे अपनी लाइफ के, तो वो कह रही हैं कि उसको शेयर किया कीजिए आप। @बेबी कामी ये एक पीस ऑफ न्यूज़ दे रही हैं कि जो ये हरीम फारूक है ना, जिनकी मैंने पिछली बार बहुत तारीफ़ की थी शरपसंद में, शी इज़ रनिंग हर ओन प्रोडक्शन हाउस और हानिया आमिर को फर्स्ट टाइम इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। दैट्स अ गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, थैंक यू। एक और पाकीज़ा के लिए हमीदा हाशमी भी यही बोल रहे हैं। फिजान नसीर लिख रहे हैं, आई एम वॉचिंग योर शो फर्स्ट टाइम एंड आई वेरी मच इंजॉयड, लव फ्रॉम लाहौर। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग इट। जुड़े रहिए, हम लोग ऐसी मस्ती यहाँ पर करते रहते हैं। शरपसंद का मैंने अपना पर्सपेक्टिव बताया ना कि देखिए वो इस तरीके से हो रहा है, उस तरीके से हो रहा है, तो उस पर @शाम लिख रहे हैं कि शरपसंद को देखने का नया पॉइंट ऑफ व्यू दिया आपने, तो अमेजिंग रिव्यू, ऐसा लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच श्याम जी। डॉक्टर सराजुमंद लिख रही हैं कि इंडियन म्यूजिक एंड सॉन्ग्स आर ग्रेट। जी हाँ, थैंक यू सो मच। यस, अभी हमने कितने सारे गानों को देखिए पाकिस्तानी ड्रामास के साथ रिलेट किया, और जब एक पाकिस्तानी ड्रामा में OST सुन रही हूँ मैं इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग का, तो खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कल्चरल एक्सचेंज, और कल्चरल एक्सचेंज हमेशा प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट बढ़ाता है। दिस इज़ व्हाट आई फील। बेस्ट उर्दू पोइट्री, आई एम रियली सॉरी यार, मैं अभी तक आपका वो सुन नहीं पाई। मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती जा रही है मेरे पास, मैंने बड़े सारे वो खोल दिए हैं चैनल्स अपने, कुछ कुछ करती रहती हूँ बैठी हुई ना, तो और कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता। आपका तो मैं अभी, मुझे लगता है मैं कल योगा करूँगी ना, तो आपकी पोइट्री चला दूँगी, दैट वुड बी अ बेटर आइडिया। इस बहाने मैं आपकी पोइट्री सुन पाऊँगी, अदरवाइज टाइम नहीं मिलता। कफील के ऊपर मैंने कहा था ना कि थोड़ा ओल्ड स्कूल ड्रामा लग रहा है, तो अभी कफील का मैंने इस बार जिक्र नहीं किया। इट हैज़ टेकन अ लीप। कहाँ तो वो अपने पति से अलग होने की बात कर रही थी, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, और अब उसके 4-5 बच्चे भी हो गए हैं, और बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, मतलब टीनेजर हैं बच्चे। नसरीन अल्ताफ़ तो लिखती हैं, माई थेरेपी इज़ टू लिसन टू यू। शुक्रिया नसरीन जी। अगर मैं किसी की ज़िंदगी में एक स्माइल लेके आ रही हूँ, या मेरी बातें किसी को मोटिवेट करती हैं, तो इससे बड़ी खुशी क्या मिल सकती है इंसान को। रफ़ी चौधरी जी बोल रहे हैं, प्यार के सदके देखा है? जी हाँ, प्यार के सदके मैंने बहुत पहले देखा था, और मुझे उसमें दोनों इतने प्यारे लगे थे। अरे वो कौन है लड़की यार, यमुना, हाँ यमुना जैदी, मैं नाम ही भूल जाती हूँ। यमुना जैदी मुझे इसमें इतनी पसंद आई थी प्यार के सदके में। प्यार के सदके तूने नहीं देखा हुआ? प्यार के सदके में यमुना जैदी मुझे इतनी पसंद आई थी, मैं इसकी फ़ैन हो गई थी। और बिलाल भी मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा फोकस मेरा यमुना जैदी पे था। और अब जो है मैं देख रही हूँ बिलाल ने जो अपनी चॉइस है ना, अपनी जो एक के पीछे एक ही सिलेक्टिंग दी गुड रोल्स, उसमें बिलाल इज़ गोइंग वेरी गुड। यमुना जैदी मैं नहीं कहूँगी कि शी इज़ नॉट अ गुड एक्ट्रेस, बट हाँ कुछ पीछे जो ड्रामे थे वो पसंद नहीं आए, तो उस वजह से थोड़ा शायद बैक सीट हो रही है थोड़ी सी। बिलाल सहगल जी लिख रहे हैं, सॉरी यू शुड कंटिन्यू वॉचिंग कफील, इट इज़ वेरी नाइस प्ले। जी हाँ, मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है, मैं उसको देख रही हूँ और आगे भी देखूंगी, पूरा कंक्लूड करना है मुझे। कोई ऐसा बुरा नहीं लगा कि मैं छोड़ दूँ। अभी मैं शरपसंद के बारे में बोल रही हूँ, अभी 31 एपिसोड तक इन्होंने इतना ड्रैग कर लिया, अब मैं इसको बिल्कुल छोड़ने वाली हूँ। जब लिखा आएगा ना सेकेंड लास्ट एपिसोड, मैं वो वाला उठा के देखने वाली हूँ। हो, बिलाल सहगल कह रहे हैं कि क्या ड्रामा है कि एक्सपीरियंस के बारे में आई एम वेरी सॉरी। देखो कितने अच्छे लोग हैं, मतलब एक इंसान कुछ बोल देता है जिससे कि एक पूरा एक
इंडिया जो है वो सोचता है कि भैया हमारे खिलाफ ये लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इतने गंदे तरीके से क्यों बोल रहे हैं। और उस एक के कहने के एवज में कितने लोग आके खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं हम उसकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं, और वो गलत है, हमें पता है वो गलत है, वो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो यू डोंट फील सॉरी प्लीज़, ये तो पार्ट ऑफ है। शायद उन लोगों को भी इसीलिए शायद कुछ लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो इस तरीके से फटाके में कुछ भी बोल जाते हैं, मे बी होगा। बट आप बिल्कुल भी सॉरी फील मत कीजिए, आप हमारे इस प्यारी सी खूबसूरत फैमिली का पार्ट हैं जहाँ पर हम सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना जानते हैं। हम बहुत ख्याल रखते हैं कि हम जो भी बोलें उसमें दूसरे की फीलिंग्स हर्ट ना हो। @MUZ109 you are such a decent lady. Our one drama review show should learn from you. ओ हंस रही हैं, कहती हैं एक हमारा जो रिव्यू करते हैं ड्रामा शो, उनको आपसे लेसन लेना चाहिए, ऐसे बोल रही हैं। रेस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट फ्रॉम पाकिस्तान @MUZ109 करके लिखा हुआ है। एंड एक चीज़ और उन्होंने बोली, डोंट फॉरगेट योर डॉटर व्हेन यू विल हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर। पहले तो क्या बोलो, आमीन। हाँ, हम लोग इंडिया में एक बात बोलते हैं कि 24 घंटे में रोज़ एक पल ज़रूर आता है जब आपकी ज़बान से निकला हुआ शब्द जो है वो सच हो जाता है। तो वो कहते हैं कि माँ सरस्वती ज़बान पर बैठी हैं, तो उन्होंने जो बोल दिया वो होगा ही होगा। तो ये जो बोल रही है ना कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर आपके जब हो जाएंगे तो अपनी बेटी को मत भूलना। मैं अपनी बेटी को कैसे भूल सकती हूँ, मेरी जान है वो, और इतना मेरे को सपोर्ट करती है। मैंने आप लोगों से कभी डिस्कस नहीं किया, कितनी भी बिजी होती है, उसका काम होता है, शी वर्क्स फ्रॉम होम, उसका अपना ऑफिस सेटअप है, शी इज़ अ डिज़ाइनर। उसके बीच में, क्योंकि मैं जहाँ अभी शूट कर रही हूँ ना, तो उसका कमरा मेरा पास में ही है, तो मैं जब बोलती हूँ तो उसका एक कान यहाँ होता है, वो अपना डिज़ाइंस बनाती रहती है, साथ साथ यहाँ पे सुनती रहती है कि मम्मा क्या बोल रही है। और जहाँ मैं कुछ गलत बोल देती हूँ वहाँ से बोल देती हूँ मम्मा ये गलत है, ये इस तरीके से है। और जहाँ मैं अटकती हूँ यहाँ से आवाज़ मार के पूछ लेती हूँ कि भैया बता दो। तो मैं उसको कैसे बोल सकती हूँ, और कितना मेरे को हेल्प करती है वो। कई बार ये जो मैंने बताया था ना कि ये जो टाइम स्टैम्प्स लगाते हैं, वो तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ, वो वही करती है। रोज़ अपना, चाहे कितना भी देर हो जाए, अपना कुछ काम है उसके बीच में ब्रेक लेगी, मुझे बोलेगी आप मेरे को दे दो, मैं फटाफट से वो लगा देती हूँ टाइम स्टैम्प्स। बहुत सारे मेरे काम करती है, और किचन में भी बहुत काम कराती है। मैं तो बोलते भी नहीं उसको किचन में काम करने के लिए, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाती है, मज़ा आ जाता है। जो चीज़ें मुझे नहीं आती ना वो उसको आती है। तो आयशा ज़फ़र बोल रही हैं कि जिनकी शादी उन मीन्स इंसान की शादी। मैंने पिछली बार पूछा था ना, ऐसे और लोगों ने भी यही जिक्र किया है कि जो आप पूछ रहे थे कि जिनकी शादी उनकी शादी क्या होता है, तो उनका मतलब होता है इंसान की शादी। रफ़े चौधरी जी बोल रहे हैं थैंक्स मैडम फॉर योर कंसिडरेशन, आपका एक्सप्लेन करने का स्टाइल बहुत अच्छा है। थैंक यू, आप ही लोगों ने इतना प्यार दिया है, इसीलिए इतने जोश जुनून और इतने कॉन्फिडेंस के साथ में मैं इस कैमरा के सामने आके बोल पाती हूँ। नजीब खान बोल रहे हैं कि क्या ड्रामा में कोई भी साड़ी और सिंदूर को क्रिटिसाइज नहीं करता है? दे ओनली अपोज कॉपिंग ऑफ इंडियन ड्रामाज और फिल्म्स एज पीपल कॉपी बॉलीवुड हैपनिंग्स, मैनी पाकिस्तानी फॉलो बॉलीवुड। नजीब खान जी, मैं थोड़ा सा डिफ़र करूँगी। आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तान में बैठे हुए जो व्यूअर्स हैं उनको बॉलीवुड मूवीज़ बहुत पसंद आती हैं। इसी फोरम पर कमेंट बॉक्स खोल के देख लीजिए, कितने लोग, आप ही लोग मुझे नई नई मूवीज़ सजेस्ट करते हो। ये वाली देखी आपने, मैंने देख ली, आप लोग पहले देख लेते हो, मैं बाद में देखती हूँ। यहाँ पर ऐसा कितनी बार होता है। सीतारामम, मूसा ने मुझे सजेस्ट की थी कि वो देखो, मैं तो उसको पता नहीं स्किप ही कर दी थी, भूल ही गई थी, या दिखने में ही नहीं आई थी मेरे को। तो ऐसी कितनी चीज़ें आप लोग मुझे बताते हो जो इंडियन मूवीज़ हैं हम देखते हैं, और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। अगर आप लोगों ने ना देखा हो धूप की दीवार, जिसके लिए सजल अली को अभी एक रील कल पॉप कर रही थी, उसको वहाँ का एक अवार्ड भी मिला है, गवर्नमेंट का कोई ऑनरिंग अवार्ड मिला है सजल अली को फॉर परफॉर्मेंस इन धूप की दीवार। एंड धूप की दीवार क्या था? धूप की दीवार इतना अच्छा ड्रामा है जो कि यही सच्चाई बयां करता है कि एक तरफ एक पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ने वाला एक जवान है, और जवान क्या मतलब कैप्टन है आर्मी में, और एक इस तरफ, दोनों के घर में ट्रेजेडी होती है। दोनों अपने उन जवानों को खो देते हैं जिन्होंने बॉर्डर पर अपनी जान दे दी, और दोनों के देशों में दूसरे देश के खिलाफ बोला जा रहा है। दोनों के परिवार एक दूसरे के परिवारों से और एक दूसरे की कंट्री से नफरत कर रहे हैं, लेकिन वो नफरत प्यार में कैसे तब्दील होती है, कंपैशन में कैसे तब्दील होती है। ब्यूटीफुल ड्रामा है। तो
तो उसमें भी तो यही था ना कि वहाँ पर जो बैठे हैं, शुरुआत ही ऐसे हो रही है कि वहाँ पर वो लोग नागिन करके एक सीरियल देख रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा में, इंडियन सीरियल, और उस पर बड़े खुश हो रहे हैं, और यहाँ पर बैठे हुए पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं और उसके बारे में बातें कर रहे हैं कि हमें बड़े पसंद है। जो सच्चाई है एकदम हकीकत है। लेकिन कोई भी एक जना अगर कोई ऐसा कमेंट कर देता है, एक सिंपल सी बात बोलूँगी, मेरी बेटी है, मैं अगर अपनी बेटी को बिल्कुल ब्लंट वॉइस में मैं उसको कुछ भी डांट लगा दूंगी ना, तो वो बुरा नहीं मानेगी क्योंकि वो मेरी बेटी है। लेकिन अगर उसी ब्लंट भाषा में मैं अपनी बहू को डांट लगा दूंगी ना, तो उसको बुरा लगेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस चीज़ को किस तरह से किसके लिए बोल रहे हैं, बस इतना कहना है। मूसा ने एक बहुत अच्छी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दी है। अभी केस नंबर 9 ख़त्म हो गया जिसके बारे में हमने बात की थी। उसमें जो जर्नलिस्ट थे, जो कि राइटर हैं इसके, शाहजेब खानज़ादा, वो उन्होंने अभी किसी चैनल पर इंटरव्यू दिया है, वहाँ के किसी चैनल पर, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि केस नंबर 10 की भी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है अब, तो वो भी इन द ऑफिंग है एंड आई एम श्योर वो भी सोशल इश्यूज़ के ऊपर है। ऐसा ही मूसा ने इन्फॉर्मेशन दिया है। आपने मुझको बीफ देखने को बोला है, हाँ मैंने उसको स्टार्ट कर दिया है। इट्स वेरी अर्ली टू से कि वो मुझे कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं देखा मैंने इसको। मैं देखना पसंद करूँगी, ऑफ कोर्स हिंदी में अवेलेबल है। एंड एक बस अभी 9 घंटे पहले जो एक कमेंट आया, मेरे टॉप 5 पाकिस्तानी ड्रामा का जो पुराना मैंने रिव्यू दिया था उसके ऊपर आया, सैयद मामून 6069 करके। मैं बांग्लादेश से हूँ और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ मधु से, ऐसा करके लिख रहे हैं। एंड योर व्यूज़, आई टू विश वी कैन फॉरगेट अबाउट रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड बिहेव अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। थैंक यू सो मच सैयद मामून जी, अपने शब्दों को यहाँ पर रखने के लिए। एक आम इंसान कभी भी जंग नहीं चाहता, वो पीस चाहता है, वो नफ़रत नहीं करना चाहता, प्यार ही चाहता है, मांगता भी प्यार है, देता भी प्यार है। तो चलो फिर और बातें करेंगे अगले एपिसोड में। खूब खुश रहिए, अपना वीकेंड बहुत अच्छे से मनाइए और अपनी भावनाएं शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। आपके म्यूजिकल कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझको।